आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम हर रोज़ सुबह परमेश्वर के वचनों को लेकर आप सबके समीप में आते हैं, आज फिर से एक और वीडियो लेकर मैं आप सबके समीप में आया हूँ और आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं आशा रखता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि इस वीडियो में परमेश्वर आज हम सबसे अपने वचनों के द्वारा बात करने जा रहे हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल में आकर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में वीडियो के ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को और भी अपने भाई बहनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो आज हम वचन से पढ़ेंगे जिस प्रकार हम प्रतिदिन सुबह भजन संहिता से पढ़ते हैं। आज के मनन के लिए, आज की मनादी के लिए हम भजन संहिता को ही पढ़ेंगे और आज हम भजन संहिता के कुछ आयतों को लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक अध्याय के कुछ आयतों को लेकर उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आज के मनादी के लिए हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं वो है भजन संहिता, उसका अध्याय 7। तो भजन संहिता अध्याय 7 को हम पढ़ेंगे। तो वचन में जाने से पहले आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। पिता, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु, भजन संहिता 7 के लिए पिता परमेश्वर, और आपसे विनती करते हैं प्रभु इस वचन को पढ़ने के लिए हमें सहायता मदद करें और इन वचनों के गहरी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करें। हमारे हृदय खुले, सुनने वाले का हृदय खुल जाए प्रभु, और आपके वचनों की गहरी बातों को वे सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ग्रहण करने पाएँ और वचन की गहरी बात समझने के लिए पवित्र आत्मा सबको आप सहायता और मदद कीजिए पिता। आगे के समय पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो भजन संहिता अध्याय 7 ये वचन भी हम पढ़ेंगे और इस वचन में इस प्रकार राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया वचन है। हम देखते हैं यहाँ पर पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद एक छुटकारे की प्रार्थना को मांग रहा है। परमेश्वर से छुटकारे के लिए दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरा जो भरोसा है वो आपके ऊपर है। परमेश्वर मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे जो पीछे लोग लगे हुए हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, जो मुझे घात करना चाहते हैं, मेरा नुकसान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। तो आज हम इस वचन से क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? परमेश्वर हमें भी वही आशा देना चाहता है, वही भरोसा देता है जो दाऊद के समय दाऊद को दिया करता था। परमेश्वर पर दाऊद अटल भरोसा रखता था, पर दाऊद जानता था कि चाहे कुछ भी हो परमेश्वर उसे विजय दिलाएगा अगर वो परमेश्वर के वाचा के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए। उसी प्रकार आज के दिन अगर हम सब भी परमेश्वर के वचनों में अपने आप को बढ़ाते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं और सच्चाई में चलते हैं और जो कुछ यीशु ने हमसे कहा केवल उतना ही करते हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं करते या बुराई में नहीं जाते, तो आज परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे इस प्रकार हमारे साथ जो बुराइयां हो रही हैं, हमारे पीछा करने वाले जो बीमारियां हैं, जो कलेश, जो शैतान है, उसको परमेश्वर आप हटा दीजिए, छुटकारा दीजिए, उससे हमें बचा लीजिए, तो प्रभु जरूर हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को समझें और इन वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 7 के दूसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। देखिए, दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से मुझे मारना चाहते हैं, परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके हाथ में पड़ जाऊं और वो मुझे शेर के समान फाड़ डाले। देखिए, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमें इंतज़ार नहीं करना है कि हम चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम परमेश्वर से क्या बार बार परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करें, हम छोड़ देते, परमेश्वर तो अपने आप ही हमें देखता है, संभाल लेगा, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद के पास जब भी कोई प्रॉब्लम आई, दाऊद ने परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना किया, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो।
आज हम सबको भी छोटी छोटी बातों के लिए भी हम परमेश्वर के पास आएँ। ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ों की ज़रूरत हो तभी हम परमेश्वर को आएँ। हमारा परमेश्वर छोटी चीज़ें नहीं देगा क्या? हमारा परमेश्वर हमें हर चीज़ देगा। परमेश्वर खुद स्वयं चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के पास आकर अपनी ज़रूरतों के लिए मांगे। प्रभु को ये अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि आप प्रार्थना करें, तो ज़रूर आप प्रार्थना करें, अपनी चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखें। जैसे दाऊद अपने परेशानियों को रख रहा है कि प्रभु ऐसा ना हो कि वो शेर के समान आकर मुझे फाड़ डाले और फिर मेरा छुड़ाने वाला कोई ना हो। लेकिन परमेश्वर पिता, मैं पहले ही आपके पास आ गया हूँ, मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु कि आप मुझे बचा सकते हैं। मुझे और किसी से कोई भरोसा नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है और मैं जानता हूँ मेरे फाड़ने वाले जब मेरे पास पहुँचेंगे उससे पहले आप उनको हरा देंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज हमें भी इसी प्रकार का जीवन जीना है, हमें भी हर बात को लेकर परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसके 7 अध्याय के हम जब 3री आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो। तो यहाँ पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, दाऊद यहाँ पर कुछ बातों को बताने वाला है परमेश्वर से कि अगर मैंने ऐसा किया हो, अगर मेरे जीवन से ऐसा कुछ हुआ हो, तो उसके बारे में परमेश्वर को दाऊद यहाँ बता रहा है। हम भी जब प्रार्थना करते हैं, हमें भी अपने जीवन को परखते रहना है। हमें भी देखना है कि हम प्रार्थना में जो मांग रहे हैं ऐसा तो नहीं हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ करके आए हो, बैठे हैं। अगर ऐसा है तो पहले क्षमा मांगिए ना, पहले अपने आप को पवित्र कीजिए, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके फिर प्रभु जब क्षमा कर देता है तब आप उनके पास आइए, दोबारा उस पाप को मत करिए। तो यहाँ पर दाऊद कुछ बातों को बताना चाह रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 7 और आयत हम जब यहाँ पर 4 को पढ़ते हैं तो उसके बारे में यहाँ लिखा है, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो अकारण मेरे बैरी था लूटा। यानी कि कुछ बातें यहाँ पर दाऊद जब कह रहा है कि अगर परमेश्वर मैंने ऐसा कुछ किया है, मेरे साथ जो भलाई करने वाले लोग, मेरे साथ अच्छा करने वाले लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग जो मेरी मदद करते हैं, अगर मैंने उनके विरुद्ध में कोई बुराई की है, भलाई करने वालों के विरुद्ध में कोई बुराई की है और अकारण मेरी बैरी जो हो बन बैठे उनको अगर मैंने लूटा है, कोई बिना कारण के मेरे बैरी हो गए हैं, अगर मैंने उनको लूटा है, तो परमेश्वर आप मुझे उन चीज़ों के लिए क्षमा कीजिए, उन चीज़ों के लिए परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। ये बात दाऊद यहाँ बोल रहा है। हमें भी निरंतर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर अपने कार्यों को परखना है। हम दूसरों को बहुत जल्दी परखना, मनुष्य जो मसीह में है आप लोग बहुत जल्दी दूसरों को परखने लगते हैं वचनों के अनुसार कि भाई दूसरा आदमी कैसा है, क्या है, नहीं है। लेकिन कभी खुद को परख कर देखिए, क्या आप मसीह के वचन के अनुसार हैं या नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता 7 अध्याय के 5 आयत कहता है, तो शत्रु मेरे प्राण के पीछा करके मुझे आ पकड़ें और मेरे प्राणों को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। दाऊद कह रहा है, प्रभु अगर मैंने किसी का बुरा किया हो और अगर मैंने किसी के जीवन में कोई दुख दिया हो या कुछ भी ऐसा काम किया हो जो आपके वचन के विरोध में है, तो मैं आपसे कहता हूँ जो परमेश्वर मेरे जो शत्रु मेरा पीछा करे वो मुझे आए और मुझे मार दे। क्यों दाऊद इतनी बड़ी बात कह पा रहा है? मेरे प्रियो, दाऊद जानता है कि मैंने कोई भी अकारण काम नहीं किया है, मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं गया हूँ, मैंने कोई मेरे भलाई करने वालों के प्रति बुराई नहीं किया। आप भी इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस विश्वास के साथ कब प्रार्थना कर सकते हैं? जब आप स्वयं ऐसे जीवन जीते हैं। आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको गाली देने वालों को आप गाली नहीं देते, आपको मारने वालों को आप मारते नहीं हैं, आपके साथ नुकसान करने वालों को आप नुकसान नहीं करते, आप प्रेम बांटते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तभी आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप दाऊद के इस चीज़ को देखिए, विश्वास को देखिए। दाऊद को पूरा विश्वास है कि वो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, इसीलिए दाऊद कह पा रहा, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है परमेश्वर तो मुझे उसका दंड मिलना चाहिए, मुझे आप उसका दंड दीजिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत दयालु हैं। अगर आप अपने पापों को मान लेते हैं, आप अपने किए हुए गुनाहों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं और आपको फिर से चेतावनी देकर कहते हैं कि दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे भी बड़ी जो विपत्ति तेरे ऊपर आ जाएगी। प्रियो, आज हम सबको इन सारी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम सबके जीवन में सारी बातें होना बहुत ज़रूरी है कि हम परखें अपने आप को, रोज़ सुबह शाम वचनों से अपने आप को परखें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता और उसका अध्याय 7 के 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा, हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भर मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा, मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है।
जब दाऊद देख लेता है कि मैंने सब कुछ अच्छा परमेश्वर के लिए, मैंने जीवन में सब कुछ अच्छा किया है, मैं वचनों में चल रहा हूँ और मैं परमेश्वर को जानता हूँ, वो मेरे लिए युद्ध लड़ेगा, तो वो कह रहा परमेश्वर तू न्यायी परमेश्वर है और उठकर खड़े हो जा परमेश्वर अब, क्योंकि अब आप मेरे लिए युद्ध लड़ेंगे। क्योंकि जो इजराइलियों की युद्ध कौन लड़ता था? परमेश्वर लड़ता था। कौन उनके आगे आगे चलता था? परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। कौन आगे के खंबे के समान और बादलों के खंबे के समान उनके आगे पीछे चला करता था? वो परमेश्वर था। ये सब चीज़ें वो पीढ़ियों दादा से सीखते आए हैं। वो बहुत लोगों से जो उनके पीछे मर गए उन्होंने बताया है, आगे पीढ़ियों को बताया कि परमेश्वर ने कैसे कैसे उनके संग काम किया है। मेरे प्रियो, आज हम भी ये समझे कि हमारे पहले परमेश्वर हमसे क्या क्या काम किया है। आज भी परमेश्वर हमारे मुसीबतों को, बुराइयों को जो हमारे जीवन में पीछे से आ रही है उनको हटा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले परमेश्वर ने हमारे जीवन से उन सारी परेशानियों को हटा दिया, आज नहीं हटा सकता, आज भी हटा सकता है। इसीलिए दाऊद कहता है उठ जाग परमेश्वर, खड़ा हो, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए कर सकते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार हम सबको भी विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। अपने मुसीबतों को बड़ा ना समझें, परमेश्वर बड़ा। अपने मुसीबतों को डांटते हुए परमेश्वर पर विश्वास रखें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता उसके 7 अध्याय की जब हम 7 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थान पर लौट जा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है देश देश की जो मंडली है वो तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर लौट जा। मेरे प्रियो, हम सबको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो याद रखें कि प्रभु हमें हर जगह ऊंचा उठाएगा। हर जगह हमें परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। जहां हम गिरने वाले होंगे उस जगह पे भी परमेश्वर हमें उठाएगा और खड़ा करेगा, अगर हम प्रभु में आश्रित हैं, परमेश्वर में विश्वास के योग्य जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए दाऊद परमेश्वर के पास आकर हर बात को मानते हुए, अपनी गलतियों को मानते हुए, अपने उस विश्वास के साथ प्रार्थना करता है जिस प्रकार परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। आज हम सबको भी यही करना है। हम सबको दाऊद के जीवन से सीखना है कि हम कैसे जीवन जिए। अगर हमारे आसपास कुछ परेशानी हमारे जीवन में हो रही है तो हमें निराश होकर नहीं बैठना है, हमें घुटने पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमें प्रभु से कहना है, परमेश्वर हमारे जीवन में ये छुटकारा चंगाई आप दे दीजिए परमेश्वर, हम आपके साथ चलना चाहते हैं परमेश्वर। इस प्रकार का एक कार्य आपको निरंतर अपने जीवन में लागू रखना है, करते रहना है, प्रभु पर विश्वास करना है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज ये भजन संहिता हम सबको यही बता रहा है। अगर आप अभी भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, यदि अभी भी आज के दिन अगर आप परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि जो लोग परमेश्वर के पास प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पाते, किसी वजह से उनको मन नहीं लगता, प्रार्थना में बैठ नहीं पाते, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे आज और इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु सबके जीवन में कार्य करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, इन वचनों के लिए जिन जिन लोगों ने इन वचनों को सुना है प्रभु, इस समय जो लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, और परमेश्वर उनमें से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना में समय नहीं बिता पा रहे प्रभु, उनके जीवन में अगर कोई भी ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से वो आपकी संगति से दूर हो रहे हैं परमेश्वर पिता, तो मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, आप उन्हें अपने संगति में आने में मदद कीजिए। हर एक शैतान के बंधन टूटने में परमेश्वर मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम में पवित्रता का जीवन जीने में मदद कीजिए प्रभु जी। और इन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं पिता, इन वचनों के अनुसार जीवन जीने वाले लोग बना दीजिए प्रभु जी। और आपके स्वर्ग राज में प्रभु ने स्थिर करके पिता उद्धार में बनाए रखें प्रभु जी, क्योंकि जब आप आएंगे प्रभु हम सब आपके साथ जाना चाहते हैं। इसके लिए प्रभु हम सबको तैयार करें पिता। धन्यवाद प्रभु। सारे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपने हमारी प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। आज की भजन संहिता के लिए धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुने और कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के सुबह के समय परमेश्वर ने हमें ये वचन के द्वारा बात किया और आप सबसे भी बात किया। इस वीडियो को अपने भाई बहनों को, मसीह भाई बहनों में शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इन वचनों के द्वारा आशीष पाए और आप सब प्रभु में बढ़ें। और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएं, क्योंकि ऐसे ही प्रभु के वचन को लेकर हम आते रहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपके जीवन को संभाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।